हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओमे टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स भाई बंधु आप सबका हमारे नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण डाटे पे हम लोग बात करने वाले हैं। जो डाटा सामने निकल के आ रहा है ईपीएफओ की तरफ से ईपीएस 95 पेंशनर्स के पेंशन में वृद्धि को लेकर। साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे आज के अपने इस नई वीडियो में ईपीएस 95 पेंशनर्स को कब तक पेंशन की जो राशि है वो मिलेगी। एक आंकड़ा जो निकल के आया है ईपीएफओ की तरफ से, उस आंकड़े से ईपीएस 95 पेंशनर्स क्या अनुमान लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, समय को न गवाते हुए मैं फटाफट से पूरे वीडियो पे कवर करता हूँ, वीडियो को आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करता हूँ। देखिए, हर एक चीज़ का किसी भी व्यक्ति का वो रिकॉर्ड जो होता है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसी रिकॉर्ड के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति सही है या गलत है, और उसका जो हाव भाव होता है। तो उसी प्रकार से ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि को लेकर एक रिकॉर्ड बनाया गया है। अब उस रिकॉर्ड के आधार पर आप यह पता लगा सकते हैं कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की जो पेंशन में वृद्धि होनी है वह कितनी होगी, और साथ ही साथ जो दूसरे नंबर पर यह भी है कि कब तक होगी, उसका भी विचार आप कर सकते हैं। हालांकि कल के ही वीडियो में मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया था कि ईपीएस 95 पेंशनर्स जहाँ पे 6 वर्षों से लगातार पेंशनर्स इंतजार कर रहे हैं, तो आज आने वाले 6 दिनों में क्या ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि हो पाएगी या नहीं, उसी को लेकर सारा ये अपडेट है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ईपीएफओ की तरफ से एक आर्टिकल के माध्यम से जारी हुआ था, या किसी भी ऐसा माध्यम था जिसके माध्यम से ईपीएफओ ने यह बात कहा था कि ईपीएस 95 पेंशनर से संबंधित जो पेंशनर्स हैं उनके जो पेंशन में वृद्धि होगी उसके लिए एक आंकड़ा तैयार किया जा चुका है। वो आंकड़े का जो रिकॉर्ड है, डाटा है, उन्होंने कुछ भाग बहुत पहले ही भेजा था, प्रस्तुत किया था। वो आंकड़े का मैं उसके ऊपर वीडियो बना भी दिया था, आप लोगों के बीच में प्रस्तुत भी किया था। शेष बचे कुछ आंकड़े थे जिन आंकड़ों को अप्रैल में रिलीज करने के लिए बोला गया था। मैं भी वीडियो बनाया था, आप लोगों को बताया भी था कि अप्रैल के लास्ट तक में हो सकता है कि उस आंकड़े का कोई रिकॉर्ड ऐसा मिले तो मैं आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करूंगा। हालांकि वो रिकॉर्ड जो है तो डाटा रिवील नहीं किया गया है, डाटा को शो नहीं किया गया है अभी तक, लेकिन ये है कि डाटा अगर मान लीजिए शो होता है तो डाटे के आधार पे ईपीएस 95 पेंशनर्स की जो पेंशन में वृद्धि को लेके कोई भी अपडेट आता है उससे संबंधित वो हमारे वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया ही जाएगा। तो रही बात जो डाटे की बात की जा रही है, तो डाटे से संबंधित अभी ऐसा कोई भी मतलब कि हमारे हिसाब से ऐसा कोई भी खबर या नोटिफिकेशन या सर्कुलर नहीं आया है जिससे यह बात को क्लियर किया जा सके कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए कोई डाटा ऐसा भी रिलीज हुआ है जहां पे इस बात का पुष्टि किया जा सके कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में इतने % की वृद्धि होगी। अब दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि निष्कर्ष क्या निकले हैं कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि होगा या नहीं होगा, इसका निष्कर्ष क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, बहुत सारे समय हुए हैं, उन समय में एनएससी का तो योगदान रहा ही रहा है, और भी बहुत सारी संस्थाओं ने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स के पक्ष में अपना वोट किया है, उनका समर्थन किया है। उनमें से बहुत सारी कंपनियां, जैसे ट्रेड यूनियन, आपको बताऊं बड़ी कांग्रेस पार्टी, ये बड़ी यूनियन, तो एक कांग्रेस पार्टी जैसे कांग्रेस संस्था थी, उसका पूरा नाम तो नहीं याद आ रहा है, और ट्रेड यूनियन संस्था और भी कोल की बहुत सारी संस्थाएं थी, वो सभी ने मिल के एनएससी के टीम के साथ में संपर्क किया था। संपर्क करने के साथ साथ में उन्होंने ये बात भी कहा था कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के जो आप संघर्ष कर रहे हैं तो हम उससे सहमत हैं, और हमारा जहाँ पे सपोर्ट और समर्थन आपको चाहिए हम भी तैयार हैं, आपके साथ हैं। तो ये जो सपोर्ट और समर्थन मिला था, इससे जिस सरकार है वो आप मतलब ये है कि जब इतना सपोर्ट और समर्थन देखने के बाद सरकार ने भी सहमति जारी भरा था ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में जल्द ही वृद्धि को लेके। लेकिन अगर डाटा की कोई बात करें तो डाटा देखिए, सीबीटी का अपना अलग डाटा है, एनएससी का अपना अलग डाटा है, श्रम मंत्रालय का अपना अलग डाटा है, केंद्र की तरफ से एक अलग डाटा है, ईपीएफओ का अलग डाटा है। ये सारी डाटाओं के माध्यम से अगर हम जानने की कोशिश करेंगे, सबके जगह देखिए, हमारा कोई चीज़ होता है वो खुफिया होता है, उसमें बहुत सारी बातें होती है, चाहे वो केंद्र सरकार का डाटा हो या ईपीएफओ का डाटा हो या श्रम मंत्रालय का डाटा हो, एनएससी की टीम का डाटा हो, कहीं का भी डाटा हो, कोई भी डाटा हो, सब देखिए एक प्राइवेसी होती है, उस प्राइवेसी के अंतर्गत होता है वो सब चीज़। वो कब ओपन करना होता है सही समय, और कितना ओपन करना होता है, सिर्फ उतना ही ओपन होता है। सारे डाटाओं को हमारे और आज के सामने नहीं रखा जा सकता है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसे आप देख सकते हैं। और इसे और भी बहुत सारे कारण होते हैं कि इसको अगर देखने से वायलेंस ना हो जाए या कोई किसी भी प्रकार की ऐसी एक्टिविटीज़ ना हो जाए जो मतलब कि शांति को भंग करती हुई दिखाई दे।
अचानक ही ये सब डाटा जो तो अचानक ही सामने आते हैं। तो इस डाटा को लेके मैं आपको यही बता दूं कि भी ऐसा कोई भी आंकड़ा या डाटा सामने निकल के नहीं आया है जिससे एक्यूरेट आप ये चीज़ का पता लगा सके कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में इतने प्रतिशत तक की वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों डाटा से संबंधित जो बात थी वो आपको समझ में आ गई होगी और मुझे आशा और विश्वास है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर हमें बताएं। साथ ही साथ अपना प्यार और आशीर्वाद देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद दें। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।